अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंट्री के साथ, जो कि जिसके वीज़ाज़ जो हैं वो आपको पता होगा कि ओपन है और आप जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो कंट्री है जी, ये वीज़ा ऑन अराइवल दे रहा है और इसकी दो कैटेगरीज़ हैं जो कि अक्सर आपने सुना होगा कि जी फ्री वीज़ा, एक होता है फ्री वीज़ा और दूसरा है जो इसका वो है वीज़ा ऑन अराइवल। तो आज हम दोनों पे डिस्कस करेंगे जी कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको ज़रूरी हैं, आपको जो चाहिए। और दूसरा हम बात करेंगे जी जो फ्री वीज़ा, कि जो फ्री वीज़ा है वो हम किस तरह ले सकते हैं या उसका क्या तरीक़ाकार होता है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं जी जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसके ऊपर बात करते हैं। और नेक्स्ट आखिर में फिर हम आपके साथ डिस्कस करते हैं जी कि जो फ्री वीज़ा है वो हम किस तरह ले सकते हैं जी। तो पहला जो हमारा मेन है वो है जी वीज़ा ऑन अराइवल, और जो कंट्री है वो है जी कतर। कतर एक कंट्री है जो कि आप सब लोग जानते होंगे, बहुत अच्छा कंट्री है। और वहाँ पे जो है जी वीज़ा ऑन अराइवल जो है उन्होंने ये ओपन कर की है। इंडियन, पाकिस्तान, जितने भी यहाँ के शहरी हैं, इंडियन है चाहे पाकिस्तानी है, वो वीज़ा ऑन अराइवल वो ले सकते हैं कतर का। कतर का जो वीज़ा है जी वो उसके उन्होंने ये ओपन किया है वीज़ा ऑन अराइवल के। आप मतलब इसके लिए आपको उस तरह की वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं करवानी पड़ेगी जिस तरह आपको दुबई हो गया, बहरीन हो गया या किसी और कंट्री में जाने के लिए जब आपको वीज़ा चाहिए होता है तो आपको जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन सारी करनी पड़ती है। उसके बाद किसी एजेंसी के थ्रू आपको या तो लगवाना पड़ता है वीज़ा। तो जब आपको अप्रूवल मिलती है तो फिर आप जो है उस कंट्री में जो है वो जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं आप उसके लिए। तो ये जो कंट्री है जी कतर, इन्होंने जो है वीज़ा ऑन अराइवल कर दी है इंडियन, पाकिस्तानीज़ जो हैं जितने भी हैं उनके लिए। और ये बड़ा एक अच्छा चांस है जी उन दोस्तों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, हुनरमंद नौजवान हैं और उनकी जॉब्स वगैरह नहीं है, फ़ारिग हैं, फ्री हैं बिल्कुल। तो वो लोग जो हैं जी ये अप्लाई कर सकते हैं। और आपको मोस्टली पता है कि मेरी वीडियोस जो होती हैं मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा होता हूँ कि जो यंग लड़के हैं, जो यंग बंदे हैं, जिनके पास जॉब्स नहीं है, हुनर है, तालीम है, लेकिन उनके पास अपनी कंट्रीज़ में जो उनको जॉब्स वो नहीं मिल रही, तो वो लोग जो हैं मतलब मेरी वीडियोस से उनको कुछ अगर फ़ायदा हो जाए और वो इस तरह मतलब वीज़ा अप्लाई करें तो दूसरे कंट्रीज़ में जाके अपना जो है वो रिज़्क कमा सकते हैं जी। तो अब आते हैं मेन टॉपिक पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिक्वायरमेंट हैं जो कि वीज़ा ऑन अराइवल के लिए आपको चाहिए होते हैं कतर के लिए। ये बात कतर की मैं कर रहा हूँ जी। तो कतर के लिए जी जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसके लिए आपको सबसे पहले जी जो रिक्वायरमेंट है उनकी कतर वालों की, ये मैं आपको वो सारी डिटेल जो है वो दे रहा हूँ कि एक तो आपका जो पासपोर्ट है वो आपका वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका जो पासपोर्ट है वो अगर एक्सपायर होगा तो उसके ऊपर आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। ठीक है जी। नेक्स्ट जो सेकंड स्टेप है वो है जी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ये आपके पास एक वैलिड जो है जो कि मतलब चल रहा हो, आपके अकाउंट उसके साथ अटैच हो, चल रहा हो, तो वो आपका मस्ट है जी। डेबिट कार्ड जो है वो होना चाहिए आपके पास। और उसके अंदर अमाउंट भी वैसे कुछ अगर आप रख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उधर आप जाते हैं वहाँ पे तो फिर भी आपको ज़रूरत तो पड़ती है। तो मेरे हिसाब से कम से कम भी आपको जो है वो जो है 3000 रियाल जो है कम से कम वो आप अपने अकाउंट में आपके इतनी अमाउंट होनी चाहिए। 3000 जो रियाल है उनके बराबर जो अमाउंट जो पाकिस्तानी है या इंडियन जो बनती है, पाकिस्तानी मेरे ख्याल से तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनता है, तो वो उतनी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए। उधर आपको ज़रूरत भी पड़ सकती है, वैसे ये उनकी शराइत में नहीं है कि इतने आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। डेबिट कार्ड सिर्फ आपके पास जो है वो होना चाहिए, आपका अपना हो या जो आपके साथ कोई सफ़र, दूसरा आपका जो रिलेटिव जो आपके साथ हैं, अगर आप वैसे घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो वो डेबिट कार्ड भी आपका होना चाहिए। ठीक हो गया जी, दो शराइत होगी। अब जो तीसरी है वो है जी होटल रिज़र्वेशन। आपने जो है होटल रिज़र्वेशन जो है वो लाजमी करवानी है, क्योंकि अगर वो आपके पास नहीं होगी तो फिर भी आपको जो है वीज़ा वो नहीं दिया जाएगा। ठीक हो गया। अब तीसरी चीज़ जो है जी वो आ जाती है फ़्लाइट्स की। जो आपके पास जो है जो टिकट हो वो रिटर्न टिकट आपके पास होना चाहिए, तो फिर आपको जो है वो वीज़ा मिल सकता है, अदरवाइज़ आपको वीज़ा नहीं दिया जाएगा।
आपके पास जो फ़्लाइट का जो टिकट है वो रिटर्न टिकट आपके पास मस्ट होना चाहिए। ये कंफर्म आप कर लें, इस चीज़ को एक दिमाग में बिठा लेंगे। अगर आप अप्लाई करते हैं वीज़ा ऑन अराइवल पे, अगर आप कतर में जाते हैं तो रिटर्न टिकट आपके पास मौजूद होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अगला स्टेप है जी, वो है पोलियो का जो सर्टिफिकेट होता है। पोलियो वैक्सीनेशन जो होती है वो आपको पता है, वो जब आपकी होती है तो उसके बाद आपको एक कार्ड इशू करते हैं। वो पोलियो का जो कार्ड है वो भी आपके पास मस्ट होना चाहिए। वो भी अगर आपके पास नहीं होगा तो फिर भी जो है वो आप वो वीज़ा हासिल नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब लास्ट में जो है ये उनकी रिक्वायरमेंट जो है उसमें तो ये भी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन ये मैं आप लोगों को यही एक मशवरा दूंगा कि जो लोग अभी, क्योंकि पहले जो है कोविड का इतना वो ज़्यादा सीन नहीं था, आजकल आपको पता है कि हर जगह पे जाने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो PCR टेस्ट रिपोर्ट जिसको कहते हैं वो आपके पास मस्ट होनी चाहिए। क्योंकि रिक्वायरमेंट में तो खैर उन्होंने ये चीज़ अभी शो नहीं की, लेकिन आप करवा लें। ये मैं अपनी राय एक दे रहा हूँ कि आप एक वैक्सीनेशन जो है वो वैक्सीनेशन कार्ड अगर आपके पास है वो भी ठीक है, लेकिन आपने PCR टेस्ट जो है वो लाजमी करवा के अपने पास उसका वो जो रिपोर्ट है वो रख लें, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो वो आप जो हैं उनको दिखा सकते हैं और आपको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट्स थी, तो ये जो बंदा पूरी कर सकता है जी, इतनी मुश्किल कुछ भी नहीं है, बेसिक सी ये चीज़ें हैं। ये अगर आपके पास मौजूद होंगी तो आपको इंशाल्लाह वीज़ा जो है वो ज़रूर मिल जाएगा। अब आते हैं जी नेक्स्ट जो स्टेप है, जो मैंने आपको बताया था कि फ़्री वीज़ा। अब फ्री वीज़ा जो है वो आप किस तरह जो है वो अवेल कर सकते हैं। फ्री वीज़ा जो होता है जी वो मैं आपको बताऊँ कि कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं जो कि वहाँ से वीज़ास जो हैं वो देती हैं हर कंट्री को, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है लेबर की, चाहे वो कोई होटल का काम हो, कारपेंटर्स का हो, किसी किस्म का भी कोई काम हो, तो वो उनको जो जितनी रिक्वायरमेंट होती है जिस कंट्री से होती है वो फिर वहाँ पे वो वीज़ास जो है कंपनीज़ जो हैं वो फ्री देती हैं। अब फ्री वीज़ा जो है वो आप अवेल कैसे कर सकते हैं, ये आपने अक्सर देखा होगा कि अखबारात में भी इश्तहारात आते हैं जी कि ये कतर की कंपनी है तो इतने वीज़ास हैं, और साथ वीज़ा कैटेगरीज़ भी होती हैं कि कौन कौन सा वीज़ा है, उसके लिए क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट है उनकी। तो वो जो है वीज़ा कंपनीज़ जो हैं वो उनके कुछ बंदे जो होते हैं जो मतलब इधर होते हैं, पाकिस्तान है या इंडिया, जिधर से भी वो उनकी जो एक टीम आती है वो आके लोगों का टेस्ट करते हैं, इंटरव्यू करते हैं। अगर तो आप उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी पूरी होती है, आप टेस्ट पास कर लेते हैं, तो फिर आप जी अवेल कर सकते हैं फ्री वीज़ा, फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें 1 रुपया भी जो है वो आपको नहीं देना पड़ेगा, टोटली वो फ्री होता है। तो वो जो है, लेकिन लास्ट ये 2 मंथ पहले जो है वो वीज़ाज़ पाकिस्तान में भी आए हुए थे, काफ़ी सारे लोगों ने उसके ऊपर अप्लाई किया है और बहुत सारे लोग जो हैं उनके वीज़ाज़ जो हैं वो आ गए हैं और वो लोग चले गए हैं कतर में, वहाँ पे अपनी जॉब वो कर रहे हैं। तो ये जी जो वीज़ा फ्री वीज़ा का जो लोग कहते हैं जी फ्री वीज़ा किस तरह हम ले सकते हैं, क्या होता है, उनको जो डाउट था या जो कन्फ्यूजन थी, उम्मीद है कि वो भी आपकी क्लियर होगी कि फ़्री वीज़ा जो है वो आपको किस तरह मिल सकता है या उसका तरीक़ाकार क्या होता है। तो अब नेक्स्ट जो इंशाल्लाह आएंगे जी पाकिस्तान के लिए मैं कह रहा हूँ, इंडिया का तो क्योंकि वो मुझे नहीं पता, वो कंपनीज़ जो हैं वो ख़ुद अप्रोच करती हैं, वहाँ की न्यूज़पेपर्स में हो गया दे देते हैं, एड्स वगैरह चला देते हैं कि जी कतर के वीज़ाज़ हैं, हमें इतना जो है वो बंदा रिक्वायर्ड है। पाकिस्तान का जो है नेक्स्ट जो वीज़ाज़ आएंगे फ्री वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो एक बना दूँगा, ताकि आप लोगों को वो मैं एड्रेस बता दूंगा कि कहाँ से आप जाके फ्री जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट टाइम जो वीज़ाज़ थे वो इस्लामाबाद में जो हुए हैं उनके टेस्ट हुए हैं और लोगों ने आके उधर अपने इंटरव्यू दिए हैं और टेस्ट वगैरह दे के जो पास हो गए हैं वो लोग चले गए हैं। तो नेक्स्ट जो भी वीज़ाज़ जो हैं वो आएंगे, उनकी जो कैटेगरीज़ होंगी, उनका जो है वो तरीक़ाकार क्या होगा, उनका एड्रेस क्या होगा, इंशाल्लाह जी वो मैं आप सबके साथ वो शेयर करूँगा अपनी जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी। और जब वीज़ाज़ जो हैं अगर नेक्स्ट अभी जो आएंगे नए वीज़ाज़, फ्री वाले वीज़ाज़ की मैं बात करूं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ जी मैं शेयर कर दूंगा। और ये देखें, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि कतर जो है
वो बहुत अच्छा एक कंट्री है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे ये भी फुटबॉल का भी को वर्ल्ड कप जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो जिस वजह से आपको पता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो लेबर रिक्वायर्ड है, जो है हर शोबे से। जैसे कि होटलिंग है, होटलिंग के आपको पता है क्लीनर्स हो गए, वेटर्स हो गए, डिश वॉशर्स हो गए, मतलब इस तरह के काफ़ी उनको जो है वो अमला वहाँ पे चाहिए। क्योंकि ज़ाहिर बात है, आपको पता है जब वर्ल्ड कप वहाँ पे होना है तो हर दुनिया से लोग आएंगे, और होटल जो काम है होटलिंग का वो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से जो उनको वो रिक्वायर्ड होंगे बंदे। इसी तरह जो है इलेक्ट्रीशियन हो गए, कारपेंटर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए, हर तरह के वीज़ास जो हैं वो आते हैं। लेकिन वो जो है वो ख़ुद जो है वहाँ की जो कंपनीज़ हैं जिनको रिक्वायर्ड होती हैं जॉब्स जो हैं, मतलब उनके पास मौजूद होती हैं, तो उनको लेबर रिक्वायर्ड होती है, तो फिर वो हर कंट्री में जो है वो वीज़ास जो हैं वो ओपन करते हैं और कहते हैं कि फ्री जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम लोगों को लेकर जाएंगे। तो जो दूसरी मैंने बात जो पहले मैंने आपको जो डिस्कस की है वीज़ा ऑन अराइवल, उसके ऊपर भी आप जो है वो ज़्यादा फोकस अगर आप उसके ऊपर करें तो वो सबसे बेहतर है। वो इसलिए कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो आपके लिए इजी है। उसके लिए आपको किसी डेलीगेशन को ना इंटरव्यू देना है, ना टेस्ट देना है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसके लिए जस्ट जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन आपको बताई है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तो वो आपका जो मसला है वो इजीली हल हो सकता है। और सबसे अहम चीज़ लास्ट में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, जो वीज़ा ऑन अराइवल है उसकी जो टाइमिंग होती है वो जस्ट 1 मंथ होती है। 1 महीने का सिर्फ आपको वो वीज़ा जो है उसकी अप्रूवल मिलती है। उससे एक दिन भी आप ऊपर वहाँ पे स्टे नहीं कर सकते, ना वो वीज़ा एक्सटेंडेबल है, वो एक्सटेंड भी नहीं होगा, और ना जो है वो आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। सिर्फ 30 दिन का समझ लें, 1 मंथ जो है वो आपको 1 महीने का जो वीज़ा है सिर्फ आपको वही मिलेगा। उस 1 महीने के अंदर अंदर जो है अगर आप अपनी जॉब जो है वो फाइंड कर लेते हैं तो फिर आपका वीज़ा जो है वो चेंज हो जाएगा। वो विजिटर से जो है चेंज होके तो वो वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फिर आप जो है वहाँ पे अपना आराम से जो है अपनी जॉब बुक कर सकते हैं। तो मेरा तो मशवरा यही है आप तमाम दोस्तों से कि वीज़ा ऑन अराइवल जो है ज़्यादा फोकस आप उसके ऊपर करें। जो कंपनीज़ के वीज़ाज़ होते हैं उनकी एक टाइमिंग होती है, एक टाइम होता है, उसमें भी आप टेस्ट इंटरव्यू देते हैं। अगर उसमें आप बाय चांस अगर आप पास हो जाते हैं उनके इंटरव्यूज़ में, जो उनके टेस्ट वगैरह होते हैं, तो फिर आपका जो वीज़ा टोटली फ्री हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको टाइम दरकार है, और ये भी पता आपको नहीं होता कि कितना टाइम आपको लग जाएगा उसमें। तो मेरी तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है जी कि जितने भी दोस्त हैं जो बेरोज़गार हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग जो है कतर में ये अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। चाहे इंडिया में है, पाकिस्तान में, जितने भी मेरे दोस्त देखने वाले हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वो वहाँ पे अप्लाई करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो ये था जी आज का टॉपिक, और आज का ये कंट्री था कतर, जिस पे मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दी जाए, आप लोगों की थोड़ी सी रहनुमाई हो जाएगी और आप लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो जो मेरे देखने वाले, चाहने वाले, जो नए मेरे फ्रेंड्स हैं, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट होती है लास्ट में कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन जो है वो उसके ऊपर प्रेस कर दें, ताकि मेरी जो नई वीडियोज़ आती हैं, क्योंकि मैं हर कंट्री के ऊपर जो है वीज़ा अपडेट्स जो हैं वो मैं उसकी बनाता हूँ, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो जब आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो इंशाल्लाह आपको अपडेट मिलती रहेंगी साथ साथ। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।